दोस्तों, ये दुनिया एक खेल का मैदान है और हर खिलाड़ी को अपने मौके, अपनी मेहनत और अपनी किस्मत का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। आज फेथ ऑन यूनिवर्स लेकर आया है आउटलियर्स, सक्सेस का असली राज। एक ऐसी किताब की सीख जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अगर आप मानते हैं कि मेहनत, सही मौके और ब्रह्मांड पर भरोसा आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो ये सफर आपका है। चलिए शुरू करते हैं। आउटलियर्स क्या है? आउटलियर्स का मतलब है ऐसे लोग या घटनाएं जो सामान्य औसत से बहुत आगे निकल जाए। ये वो लोग हैं जो समाज के बाकी लोगों से अलग नजर आते हैं, जो इतना बड़ा नाम और काम कर जाते हैं कि बाकियों की तुलना में आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, सक्सेस कभी भी सिर्फ इंडिविजुअल टैलेंट या हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होती। इसके पीछे एक गहरी कहानी होती है। सही समय, सही मौके, सही माहौल और लगातार की गई प्रैक्टिस की कहानी। ये किताब असल में हमें बताती है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सिर्फ टैलेंट भी काफी नहीं है। अगर हम टैलेंट, अवसर, सही समय, कल्चर, डेडिकेशन ये सभी एलिमेंट समझ जाए तो हम अपनी जिंदगी में लक को भी अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर टैलेंट और मेहनत ही काफी नहीं तो क्या मैं भी अपनी लाइफ में आउटलियर बन सकता हूं? क्या मैं भी वो 1% लोगों में आ सकता हूं जिन्हें दुनिया पहचानती है? इसका जवाब है हां, लेकिन आपको इस किताब के असली रहस्य जानने होंगे। तो अब हम आते हैं इस किताब के पहले बड़े रहस्य पर। एक ऐसा नियम जिसने कई साधारण लोगों को दुनिया का महानतम बना दिया। यह है 10,000 घंटे रूल। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए आपको लगभग 10,000 घंटे की डिलिबरेट प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ टैलेंट नहीं, सिर्फ पैशन नहीं, बल्कि लगातार, फोकस्ड और इरादे के साथ की गई मेहनत। 10,000 घंटे रूल क्या है? ये रूल कहता है, अगर आप किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं तो कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। ये कोई जादुई नंबर नहीं, बल्कि रिसर्च से निकला औसत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 9,999 घंटे पर आप फेल रहेंगे, लेकिन ये समझने की बात है कि महारत एक लंबा सफर है। द बीटल्स की कहानी। 1960 के शुरुआती सालों में बीटल्स सिर्फ एक नॉर्मल बैंड थे, लेकिन 1960 से 1964 के बीच उन्होंने हैम्बर्ग, जर्मनी में एक क्लब में परफॉर्म किया, और वो भी लगातार, हफ्तों तक, दिन में 8 से 8 घंटे। सोचिए, एक गाने को 50-60 बार परफॉर्म करना, अलग अलग वेरिएशंस में, अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग एनर्जी लेवल, अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स। 4 साल में उन्होंने लगभग 1200 लाइव परफॉर्मेंस कर डाले, यानी उन्होंने बाकी बैंड से कई गुना ज्यादा घंटे सिर्फ स्टेज पर म्यूजिक में बिताए। 1964 में जब बीटल्स अमेरिका पहुंचे तो लोग बोले, ये तो जीनियस है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पहले ही अपने 10,000 घंटे पूरे कर चुके थे। ये रूल क्यों काम करता है? प्रैक्टिस रिवायर्स योर ब्रेन। जितना आप रिपीट करते हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स उतना तेजी से कनेक्ट होते हैं। एक्सपीरियंस ब्रिंग्स डेप्थ। सिर्फ किताब पढ़ना और असली खेल खेलना दोनों अलग बातें हैं। मिस्टेक्स बिकम योर टीचर। हजारों घंटे में आप हर गलती से सीखते हैं और सुधारते हैं। आप इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? एक स्किल चुनें, वही जो आपके दिल के करीब हो और मार्केट में वैल्यू रखती हो। 2, डेलिबरेट प्रैक्टिस करें, सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि कमजोरियों पर काम करते हुए फोकस्ड प्रैक्टिस। 3, टाइम इन्वेस्ट करें। रोज के 3 घंटे भी देंगे तो 10,000 घंटे पूरे करने में लगभग 10 साल लगेंगे। 4, अपॉर्चुनिटीज पकड़े। जहां भी प्रैक्टिस का मौका मिले, चाहे पेड हो या फ्री, उसे लपक ले। अब सवाल यह है, क्या आपके पास ऐसा कोई सपना है जिसके लिए आप 10,000 घंटे लगाने को तैयार हैं? क्योंकि आउटलियर्स बनना शुरू यहीं से होता है। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल ये भी कहते हैं कि ये कहानी यही खत्म नहीं होती।
सही समय पर मौजूद रहना ही काफी नहीं, मौके को पहचानना और पकड़ना भी जरूरी है। एग्जाम्पल, कैनेडियन हॉकी प्लेयर्स। ग्लैडवेल ने रिसर्च में पाया कि कनाडा की नेशनल हॉकी टीम में ज्यादातर टॉप खिलाड़ी जनवरी से मार्च के बीच पैदा हुए थे। क्यों? कनाडा में जूनियर हॉकी के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी होती है। मतलब जो बच्चे जनवरी में पैदा होते वो एक ही बैच में सबसे बड़े और शारीरिक रूप से मजबूत होते। कोच उन्हें ज्यादा मौका देते, ज्यादा ट्रेनिंग देते और वो जल्दी बेहतर बन जाते। अपॉर्चुनिटी और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, मौका सिर्फ उनके लिए मायने रखता है जो उसके लिए तैयार हों। बिल गेट्स को कंप्यूटर मिला, लेकिन उन्होंने दिन रात कोडिंग करके 10,000 घंटे पूरे किए। बीटल्स को हैमबर्ग का मौका मिला, लेकिन उन्होंने हर रात घंटों परफॉर्म करके स्किल को निखारा। आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कैसे बना सकते हैं? 1. ट्रेंड को पहचाने। देखें कि अगले 5-10 साल में कौन सा इंडस्ट्री बूम करने वाला है। 2. पहले कदम उठाएं, भीड़ का इंतजार न करें, जल्दी शुरू करें। 3. सीखने के लिए तैयार रहें। जब मौका आए तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। 4. नेटवर्क बनाएं। सही लोगों से जुड़ना कई दरवाजे खोल सकता है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मौका आया था जिसे आपने हाथ से जाने दिया? और अगली बार अगर ऐसा मौका आए तो क्या आप तैयार होंगे? आगे ग्लैडवेल कहते हैं कि इसके अलावा एक छुपा हुआ खिलाड़ी भी है, आपकी संस्कृति। हाँ, आपकी परवरिश, आपके देश और आपके परिवार के रीति रिवाज, ये भी आपकी सफलता के पीछे एक अदृश्य ताकत है। कल्चरल लेगेसी क्या है? मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं, हमारी सोच, हमारा निर्णय लेने का तरीका और हमारी आदतें, इन सब पर हमारी संस्कृति का गहरा असर होता है। आपका बैकग्राउंड, आपको समस्या सुलझाने का तरीका, दूसरों से बात करने का अंदाज, काम में अनुशासन, सब कुछ सिखाता है और ये सब आपकी सफलता में बड़ा रोल निभाता है। एग्जाम्पल, कोरियन एयरलाइंस और कम्युनिकेशन कल्चर। ग्लैडवेल एक कहानी बताते हैं 1990 की, जब कोरियन एयर में कई बड़े हादसे हुए। जांच में पता चला कि पायलट और कोपायलट के बीच बातचीत में एक संस्कृति का असर था। कोरियन कल्चर में सीनियर से सीधा सवाल करना या उनका विरोध करना असम्मान माना जाता है। तो जब कोपायलट को कोई खतरा दिखता था तो वो सीधे नहीं कहता था, बल्कि घुमा फिरा कर बोलता था, जिससे पायलट को खतरे का अंदाजा देर से लगता था। रिजल्ट, छोटी सी गलती बड़े हादसों में बदल जाती थी। जब इस कम्युनिकेशन कल्चर को बदला गया तो हादसे कम हो गए। कल्चरल लेगेसी का असर आपके जीवन पर। अगर आपकी संस्कृति मेहनत और अनुशासन को महत्व देती है तो आपके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी संस्कृति में बस चलने दो वाला रवैया है तो आपको खुद को उस मानसिकता से बाहर निकालना होगा। आप अपनी संस्कृति को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? 1. अच्छी आदतें अपनाएं। अपनी संस्कृति के मजबूत पॉइंट पहचानें और उन्हें बढ़ाएं। 2. कमजोरियों को सुधारें। जो सोच आपको पीछे खींच रही है उसे बदलें। 3. नई माइंडसेट सीखें, ग्लोबल माइंडसेट अपनाएं। सिर्फ अपने शहर या देश तक सीमित न रहें। 4. पीढ़ीगत ताकतें इस्तेमाल करें। अपने परिवार की खास स्किल्स या आदतों को अपने करियर में लागू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी परवरिश ने आपके फैसलों को कैसे प्रभावित किया है? और अगर आपकी संस्कृति में कोई कमी है तो क्या आप उसे बदलने के लिए तैयार हैं? ग्लैडवेल कहते हैं कि सफलता की कहानी में एक और गुप्त किरदार है, जिसे वो कहते हैं हिडन एडवांटेजेस। हिडन एडवांटेजेस क्या है? ये वो फायदे हैं जो अक्सर दूसरे लोगों की नजर में नहीं आते, लेकिन ये आपकी सफलता के लिए जमीन तैयार करते हैं। ये फायदे कभी आपके जन्म से आते हैं, कभी आपके फैमिली बैकग्राउंड से, और कभी आपके पास पहले से मौजूद छोटे छोटे रिसोर्स से। एग्जाम्पल 1, ग्लैडवेल बताते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे परिवारों में पैदा होते हैं जहां पेरेंट्स हर मौके पर उन्हें गाइड करते हैं।
वो स्कूल में टीचर से सवाल पूछना सिखाते हैं। वो बच्चों को आप जो चाहते हो उसके लिए बोलो वाली सोच देते हैं। इससे बच्चा आगे चलकर अपनी जरूरतों और सपनों के लिए सही तरीके से बातचीत करना सीखता है। इसके उलट कुछ बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां उनसे बस कहा जाता है जो है उसी में खुश रहो। इससे वो कम मौके मांगते हैं और कई फायदे उनसे छूट जाते हैं। एग्जाम्पल दो, जियोग्राफिक एडवांटेज। आप कहां पैदा हुए ये भी मायने रखता है। सिलिकॉन वैली में पैदा होने से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए नेटवर्क और रिसोर्सेज मिलते हैं। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के करीब होने से एक्टिंग के चांस ज्यादा होते हैं। यानी टैलेंट सिर्फ एक हिस्सा है, असली खेल ये है कि कैसे आप बाकी फैक्टर्स को अपने फेवर में ला सकते हैं। आप अपने लिए हिडन एडवांटेजेस कैसे बना सकते हैं? 1. लर्निंग एनवायरनमेंट बनाओ। अपने चारों तरफ ऐसे लोग और माहौल बनाओ जो आपको सीखने और बढ़ने में मदद करे। 2. अर्ली स्टार्ट लो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आगे निकलोगे। 3. रिसोर्सेज का उपयोग करो। जो भी आपके पास है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल करो। 4. नेटवर्किंग करो। सही लोगों से जुड़कर खुद के लिए नए मौके खोलो। अब सोचिए, आपके पास आज कौन से ऐसे छोटे फायदे हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या पता वही आपको आउटलियर बना दे। दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने देखा कि सफलता किस तरह से कई अदृश्य धागों से बुनती है। मेहनत, सही समय, संस्कृति, मौके और छुपे हुए फायदे। लेकिन सवाल यह है, इन सबको अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? स्टेप 1, अपनी कहानी खुद लिखो, दूसरों की कॉपी मत करो। ग्लैडवेल कहते हैं, आउटलियर्स वो होते हैं जो अपने हालात का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी नहीं करते। इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ के सारे अच्छे बुरे पहलुओं को देखना होगा और सोचना होगा, मैं अपने पास जो है उससे क्या बना सकता हूं। बिल गेट्स अगर अपने स्कूल के कंप्यूटर को बस गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते तो शायद दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक ना बनते। तो पहला कदम है अपने हालात को समझकर उनका सही इस्तेमाल करना। स्टेप 2, अपने घंटों को गोल्ड में बदलो। सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, मेहनत की गहराई और निरंतरता ही आपको अलग बनाती है। ग्लैडवेल का संदेश साफ है, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जोड़ो, जैसे पानी की बूंद पत्थर पर असर डालती है। जब आप लगातार सही दिशा में काम करते हैं तो एक दिन वो मात्रा गुणवत्ता में बदल जाती है। और यही वो पल होता है जब लोग कहते हैं, वाह, ये तो एकदम नेचुरल है, पर असल में वो सालों की तैयारी होती है। स्टेप 3, सही समय की पहचान और पकड़। जिंदगी में हर किसी को मौके मिलते हैं, लेकिन आउटलियर वही बनता है जो मौके को पहचान ले और डर की जगह कदम आगे बढ़ा दे। ग्लैडवेल कहते हैं, लक इज व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। यानी किस्मत वही काम करती है जहां तैयारी पहले से हो। इसलिए तैयार रहो ताकि जब दरवाजा खुले तुम अंदर जाने से पहले हिचको ना। स्टेप 4, अपनी संस्कृति और बैकग्राउंड का सही इस्तेमाल। आपकी परवरिश, आपकी भाषा, आपकी आदतें, ये सब आपको एक खास ताकत देती है। अगर आपकी संस्कृति में मेहनत और धैर्य सिखाया गया है तो ये आपका गुप्त हथियार है। अगर आपके परिवार ने आपको आत्मविश्वास और सवाल पूछने की आदत दी है तो इसे और मजबूत करो। स्टेप 5, छोटे छोटे फायदे, बड़े मौके बनाओ। ये वो है जो ग्लैडवेल ने हिडन एडवांटेजेस में बताया। आपके पास जो भी छोटे फायदे हैं, जैसे एक अच्छा मेंटर, एक खास जगह, कोई स्किल, उनका इस्तेमाल करके अपनी मंजिल के लिए सीढ़ी बनाओ। दोस्तों, आउटलियर बनना किसी एक जादुई दिन का काम नहीं है। ये रोज के फैसलों, रोज के काम और रोज के सही चुनावों का नतीजा है। आपके पास आज से ही मौका है। अपनी मेहनत को गहरा करो, सही समय को पहचानो, अपनी संस्कृति को अपनी ताकत बनाओ और अपने छोटे फायदे को बड़े हथियार में बदलो।
जब ये चारों एक साथ चलने लगते हैं तो दुनिया आपको किस्मत वाला कहेगी, पर आप जानोगे कि आपने अपनी किस्मत खुद बनाई है। अब बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा ऐसा फायदा है जिसे तुम आज तक नजरअंदाज कर रहे थे और आज से उसे अपनी जीत का हथियार बनाने वाले हो? दोस्तों, आज आपने जाना कि सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं, बल्कि सही मौके को पहचानने और उसे पकड़ने की कला है। और ये वही राज है जो आम इंसान को आउटलियर बना देता है। अब बारी आपकी है। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, मौके पर कूद पड़ो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। और अगर आज की ये सीख आपके दिल को छू गई तो इसे बस अपने तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि हम जान सकें कि ये सफर आपको पसंद आया। शेयर करो ताकि किसी और के अंदर भी ये चिंगारी जल सके। और सब्सक्राइब करो फेथ ऑन यूनिवर्स को, ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड की कोई और ताकत आपके सामने खोले तो आप सबसे पहले उसे सुन सको। याद रखो, जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आप पर भरोसा करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यूनिवर्स पर फेथ बनाए रखो, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।